कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आप पे नजर रखता है, कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है। ओके, तो ये पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन, उसके बाद उसके ट्रेड और साइन, जिससे कि आप पहचान जाए, समझ जाएं कि ये कौन पर्सन है। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या है कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है या आपको स्टॉक करता है। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में कि आपके आसपास या आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा पर्सन है जो आप पे नजर रख रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा इस रीडिंग को क्लेम करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी से ये आपके लिए वर्क करेगी। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। जर्नल रीडिंग है तो हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा, तो इसको गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। एंड इस रीडिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें और ऐसे लोगों के बारे में जान सकें जो आपके ऊपर स्टॉक करते हैं, इनको कैसे डील करना है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप जान जाएं कि ये पर्सन आपको स्टॉक करता है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दें या लड़ लें, झगड़ लें। इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें, खुद को विजुलाइज करें, कहीं साइलेंट प्लेस पे बैठ जाओ, अगर नहीं है तो आप अपने हेडफोन भी लगा सकते हैं। ओके, एंड रीडिंग को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, खुद को विजुलाइज करें। ओके, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली क्लेम करें। ओके, चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं, प्लीज मुझे उनके ट्रेड और साइन बताएं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को करता है स्टॉक। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहता नहीं है कि आप जाने कि ये कौन पर्सन है, बिकॉज देख रहे हैं कार्ड इतने स्मूथ हैं कि कोई भी कार्ड अपने आप फ्लिप नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये चाहता नहीं है कि, या चाहता नहीं है वो पर्सन, या ये एनर्जी नहीं चाहती कि आपको पता चले इसके बारे में। ओके, प्लीज मुझे बताएं। मुझे लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा कार्ड, क्योंकि ये निकलने को तैयार नहीं है। ओके, चलिए, नहीं बताना चाहते। ओके, 3 ऑफ कप्स, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई 3 का ग्रुप हो सकता है, कोई बेस्टी हो सकता है जिसके साथ आप काफी मस्ती मजाक करते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, पार्टी वार्टी करते हो, साथ में उठना बैठना हो। कोई 3 का ग्रुप हो ऐसा, या तो आपके कलीग में, आपके ऑफिस में कोई 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, उसमें से कोई एक पर्सन हो जो आप ही के साथ उठता हो बैठता हो, आपका बहुत ही साथ में उठना बैठना हो, आप साथ में घूमते हो फिरते हो, ट्रिप पे जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, अच्छा टाइम बिताया है आपने, अच्छा टाइम बिता रहे हैं आप, ये पर्सन कोई उसके ट्रेड एंड साइन हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए कुछ सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, आपकी शादी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी भी आप हो सकता है। ओके, सबसे मैच नहीं करेगा। अगर आप ये बात कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही ये चीज आपसे रेजोनेट करेगी, वरना नहीं। वरना तो ये कोई आपका बेस्टी, कोई कलीग हो सकता है,
आपके कजन, आपके फैमिली, कोई सिबलिंग जिनका 3 का 7 का ग्रुप हो, आप जिनके साथ घूमने फिरने रेगुलर जाते हो, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। ओके, फैमिली फ्रेंड्स में भी हो सकता है, मतलब काफी क्लोज्ड वन है, आपके साथ का ही कोई पर्सन है। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस दोनों कार्ड आए हैं। वाटर साइन से डील कर रहे हैं या आप खुद वाटर साइन हो सकते हैं। 7 ऑफ कप से बिल्कुल लग रहा है ये पर्सन कोई वो भी हो सकता है जो जिसकी लाइफ में इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, या आप उसकी लाइफ में एक ऑप्शन के तौर पे हैं। जो पर्सन शायद आपको प्रायोरिटी नहीं देता है अपनी लाइफ में, बिजी रहता है, चाहे ऑप्शन दूसरी अपोजिट पर्सन के तौर पे हो या इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हो, अपनी कुछ प्रायोरिटी के टाइप पे कहीं हो, ये पर्सन जो भी है बिजी रहता है। ओके, लाइफ में चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड माइंड के साथ, बहुत सारी चीजें हैं, आप भी उनके साथ है, लेकिन एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। ओके, इनके पास आसपास चाहे जितने भी हों, ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहता है चॉइस करने में। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्टॉक कर रहा है, हमेशा एक कुछ परफेक्ट की ख्वाहिश करना, हमेशा कुछ परफेक्ट ढूंढना, सबसे अच्छा ढूंढना। ये पर्सन थोड़ा सा ग्रीडी भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है ग्रीडी हैं, लालची हैं, थोड़े से सेल्फिश है। ओके, कुछ भी मिल जाए लेकिन उस चीज का इनको ग्रैटिट्यूड नहीं करना। जो पर्सन उसके पास अगर खुद जो कुछ भी है अच्छे से अच्छा है, लेकिन इनको कमी महसूस होती है। जैसे अगर आप इनकी लाइफ में हैं, आप इनके अच्छे दोस्त हैं, फैमिली में हैं, इनको लगता है कि नहीं आपसे अच्छा होना चाहिए, तो ये एक बेहतर की तलाश में रहते हैं, एक परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। और इन नो डाउट इनके आसपास अगर बहुत अच्छे लोग भी हों, उसमें भी इनको चॉइस करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। मल्टीटास्कर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक काम एक ही तरफ कर सकते हैं। अगर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर आप पे ध्यान नहीं देंगे, फैमिली को देख रहे हैं तो करियर छूट जाएगा, करियर देखेंगे तो कंफ्यूज हैं, इनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, इनको ये भी करना है, उनको वो भी करना है। तो एक क्रियोसिटी भी इस पर्सन के अंदर बहुत है, लैक ऑफ डिसीजन भी बहुत है, बैलेंस नहीं है पर्सनालिटी में। और आप इनकी लाइफ में होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको एज अ चॉइस बनाता नहीं है। ओके, 7 ऑफ कप्स हो गया। उसके बाद हम और देखते हैं क्या ट्रेड एंड साइन है, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। ओके, मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन भी आ रहा है और 3 ऑफ कप से कोई 3 लोगों का ग्रुप भी है, तो कोई 2 लोग भी हो सकते हैं जो आपको स्टॉक करते हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड्स आया है, बिल्कुल क्लियर, कोई एक पर्सन तो जरूर है। ओके, मेन अगर मैं देखूं तो कोई एक पर्सन जरूर है जो आपको स्टॉक करता है, वो आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है या दूर कहीं करता है, ट्रैवल बहुत करता है, कोई ओवरसीज वाली सिटी में रहता है, पानी के आसपास कहीं है, या पानी कोई हिल स्टेशन हो सकता है, या कहीं पे बीचेस हो। ओके, ऐसा कोई जगह हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन रहता है, सेम ऐसी सिटी, ऐसे टाउन, ऐसी प्लेस पे जहाँ पे पानी और रिवर, बीचेस, इन सब जगहों से ज्यादा पास है। ओके, वाटर टेक्निक भी शायद इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लग रहा है। ओके, मे बी शायद आपसे रेजोनेट करे ना, बट कार्ड में यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन दूर बैठ के स्टॉक आपको बहुत करता है। ओके, दूर रह के आपके बारे में सोचता बहुत है, हमेशा इसके दिमाग में आपको लेके कुछ ना कुछ डिसीजन, प्लानिंग, कुछ दिमाग में आपके बारे में सोचना, आपके बारे में स्टॉक करना, आपके बारे में पता करना। इस पर्सन आपके बारे में कुछ सोच भी रहा है, मे बी ट्रैवल करे, को मे बी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है तो उसको कम करना चाहता है, ये रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक कर रहा है। जो भी है, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ट्रैवलिंग बहुत करता है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं।
ओके। तो ये जो भी पर्सन है ओवर थिंकिंग बहुत करता है, एंजाइटी इस पर्सन को बहुत होती है, किसी बात का इसको गलतियां करने के बाद दुख भी बहुत होता है, रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पर्सन से गलतियां बहुत होती हैं। ओके। कुछ ना कुछ ये आपके साथ गलत कर देता है, मे बी ये बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद अगर ये बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, थर्ड पार्टी में ज़्यादा रहते हैं, अपनी लाइफ में खुद बहुत बिजी रहते हैं और आपको एज अ ऑप्शन फील कराते हैं, आपको प्रायोरिटी और वैल्यू नहीं दिया है इस पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट और रियलाइजेशन ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है। ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है, 7 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत लोगों के केसेस में ऐसा होगा कि ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करी है आपके साथ साथ। ओके। या तो 3 लोगों का ग्रुप था, इन्होंने आप ही की फ्रेंड में से किसी को थर्ड पार्टी में कर लिया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आपका 3 का ग्रुप था, उसी में से आपकी फ्रेंड ने शायद इनको कुछ कर लिया, अगर तो ये आपके पार्टनर या लव रिलेशनशिप का मामला है तो कुछ तो है। ओके। चलिए, तो ये है वो पर्सन जो आपको करते हैं स्टॉक। ओके। तो ये है उनके ट्रेड एंड साइन, और मैंने कहीं कहीं बीच बीच में आपको रीजन भी दिए हैं। अब हम एग्जैक्टली देखते हैं, अगर ये पर्सन की ये ट्रेड एंड साइन है और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ओके, तो अब हम देखते हैं कि रीजन क्या है। अगर तो आपने पहचान लिया है तो अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको स्टॉक करता क्यों है। इतने कार्ड्स हमें नहीं लेने हैं, ये बहुत कार्ड आ गए, हम नहीं ले सकते। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। सबसे पहला कार्ड, 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस का और फूल का। टेम्परेंस कार्ड से बिल्कुल है, इक्वेरियस की एनर्जी, वाटर साइन देखिए आपके में बहुत आ रहा है। वैसे तो जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस भी आया है, एरीज का भी साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके। और एरीज, सेजिटेरियस, फायर साइन में एरीज बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन में आपका इक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज दोनों रीजन में मेजर अरकाना आए हैं। ओके। और मुझे रीजन पता चल जाए उसके बाद मैं आपको फाइनली एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। हर्मिट का कार्ड है, अगेन रीजन में आपके वर्गो आया है। वर्गो साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अर्थ एनर्जी है, पहला कार्ड है ये अर्थ का, और उसमें वर्गो बहुत स्ट्रांग आया है। अगेन मेजर अरकाना, रीजन तो भाई इनके बहुत ज्यादा सॉलिड और इम्पॉर्टेंट रीजन आए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको, प्लीज मुझे और बताएं रीजन, लास्ट रीजन मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड फ्लिप हो गया है, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। भाई आपके साइन में कप्स की एनर्जी बहुत है, तो जो कोई भी पर्सन है इससे आपका इमोशनली है, रिलेशनशिप की बात है, प्यार की बात है, सेंटिमेंट्स की बात है। ओके। तो आप किसके लिए देख रहे हैं, बहुत मुझे लग रहा है बहुत लोग अपने लव पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए ये चीज देख रहे हैं। जो भी ये पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, या तो ये आपके एक्स हैं या आपके करंट पार्टनर हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपके स्पाउस हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, जॉब के सिलसिले में किसी भी वजह से दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। रीजन हम देखें कि ये पर्सन आपको स्टॉक क्यों करता है, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस नहीं कर पाता। ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही या 3 लोगों के ग्रुप में जो भी था, ये बैलेंस नहीं कर पाए। ओके। ये बैलेंस नहीं कर पाते, ये आप में बाहर वाले लोगों में बैलेंस नहीं कर पाते। ग्रुप था आपका 3 का या आप 2 का ग्रुप था, बट इन्होंने 3 को किसी तीसरे को इंक्लूड कर लिया। दोस्ती थी, आपके दोस्तों से ही ये मिंगल हो गए, आपके दोस्तों की ही तरफ अट्रैक्ट हो गए, या इनकी आपकी दोस्तों ने ही कोई इनको अट्रैक्शन या कुछ साइन इनको दिए तो ये तो उनकी तरफ फिसल गए। तो ये बहुत बड़ा केसेस होता है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस का कार्ड है। मे बी ये अपने दोस्तों की वजह से भी आपको एज अ ऑप्शन फील करा देते हैं, इनकी लाइफ में इनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंजॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेकेंड सिनेरियो हो सकता है। ओके। जहाँ पे अगर आपका आपके दोस्त या आप इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी वार्टी में बहुत रहते हैं, दोस्तों में बहुत रहते हैं, सोशलाइज होने में बहुत रहते हैं, किसी से भी ओपन अप हो जाते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस है
तो ये सोशल गैदरिंग, अट्रैक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आप इनके दोस्त आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा वो हो गए। ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, बिल्कुल ये चीज बता रहा है इम्बैलेंस पर्सनैलिटी है। ये पर्सन आपको इसलिए भी स्टॉक करता है क्योंकि आप इनकी लाइफ में बैलेंस लेके आए हैं। ओके, आप बहुत ही बैलेंस सिचुएशन को लेके आए हैं। बहुत हद तक आपने इनकी लाइफ में बैलेंस करना चाहा है, लेकिन ये पर्सन इतना इम्बैलेंस है, इतनी क्यूरियोसिटी है अपने ही चीजों को, इतनी प्रायोरिटी और इतना इंजॉयमेंट और मस्ती मजाक, इतना ज्यादा लाइट एनर्जी में रहता है। ये आदतें ऐसी हैं कि ये फिसल जाते हैं, ये आदत के मजबूर हैं। आप चाहे जितना भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप इनकी लाइफ में एक अच्छे इंसान का चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे, लेकिन ये हो नहीं पाते। तो ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ का बैलेंस आउट है। ओके, ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, पेशेंस, इस पर्सन के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, लेकिन आप उतने ही पेशेंस वाले हैं, आप बहुत धैर्य रखने वाले हैं। बट इस पर्सन के अंदर किसी भी चीज को लेके पेशेंस नहीं है, तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत होना चाहिए। किसी दोस्त ने अगर चलने के लिए तुरंत कह दिया, ये चलने के लिए तैयार है। किसी ने पार्टी में बुला लिया, ये फौरन तैयार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएंगे। फिर अगर क्या छूट रहा है, कौन परेशान है, किसके सेंटिमेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जाना है तो मतलब जाना है। ओके, तो क्यूरियोसिटी बहुत है। आप बैठे हैं किसी थर्ड इंसान के साथ, ये बातें शातें करने लग जाते होंगे, किसी को भी कुछ भी अप्रिशिएट कर देते होंगे। तो ये कुछ इनकी क्यूरियोसिटी बहुत होती है, मस्ती मजाक में ये इतना इंजॉयमेंट और इतने एडिक्शन और आदतों से इतने मजबूर है कि ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते आपकी तरह। फूल कार्ड आया है दूसरा रीजन में, वो भी 7 ऑफ कप्स के नीचे फूल कार्ड आया है। मैंने पहले ही कहा 7 ऑफ कप से ये फूल कार्ड बिल्कुल क्लियर है, इमेच्योर पर्सन है। भले हर्मिट कार्ड आया है, बट ये इमेच्योर पर्सन है, रिस्क लेते हैं। वैसे तो ये इतने रिस्क टेकिंग है नहीं, इनको कोई फाइनल डिसीजन कुछ लेना होगा तो इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर बूता नहीं है। लेकिन अगर घूमने की बात है, एक्सप्लोर करने की बात है, दूसरे लोगों को ऑप्शंस की बात है, अपनी लाइफ में कोई बिजी है अपनी लाइफ की उन चीजों में, उसमें बड़ा रिस्क ले लेते हैं। ओके, उसमें बड़ी तेजी है, उसमें तो ऐसे मिच्योर एक्ट कर देते हैं कि बड़े से बड़े कांड करने के बाद ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो आप बहुत बड़े रिस्क टेक कर रहे हैं, मे बी ये भी हो सकता है, ये रीजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये खुद तो इसी तरीके से हैं। ओके, तो पहले तो देखिए मैं इनकी तरफ से बता रही हूँ कि क्यों ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्या इनके रीजन हो सकते हैं जो इनको आपसे, क्या रीजन हो सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको लेके ये क्यों स्टॉक कर रहे हैं। वैसे तो मैं पूरी रीडिंग वही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ दो फ्लिप है, वाइस एंड वर्सा सिचुएशन आ रही है। स्टॉक करने की इनकी खुद की वजह भी है, प्लस आपके ऊपर भी कुछ वजह है जिसकी वजह से ये स्टॉक कर रहे हैं। तो पहले हम इनकी वजह देख लेते हैं, क्यों ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपनी ही कुछ आदतों की वजह से। हर्मिट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स के नीचे, आइसोलेशन हो गया, ये खुद भी बहुत आइसोलेट हो गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो अकेले बहुत रहते हैं, इनको सॉलिट्यूड में रहना पसंद है, ये खुद भी सॉलिट्यूड में रहते हैं। अकेलापन इनको कभी कभी बहुत होता है और ये सेल्फ रिफ्लेक्ट भी बहुत करते हैं अपनी गलतियों को और उन सबको भी, इसीलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप इनको बहुत प्यार करते हैं, आपने इनको प्यार करना सिखाया है, इनको पता है आप बहुत ही लॉयल और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। ओके, आपने जिस तरीके से इनको प्यार दिया है, ये चाहे कितने भी ऑप्शन ढूंढ ले, वो प्रायोरिटी और वो चेकलिस्ट इनकी पूरी नहीं हो रही, उस तरीके से इनको प्यार वो मोहब्बत किसी से मिल नहीं रही है। अब हम बताते हैं आपकी कुछ रीजन जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बहुत ही हील्ड और बहुत ही बैलेंस पर्सन है, आपने इनकी लाइफ में बहुत चीजों को बैलेंस किया है। आप आजकल पार्टी शार्टी बहुत कर रहे हैं, आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है क्योंकि आप भी, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो इनके लिए आप भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आजकल आपको इतना बैलेंस, इतना पेशेंस में देख रहे हैं, आपकी लाइफ में बिल्कुल सूदिंग लाइफ चल रही है, तो इनको बहुत लग रहा है कि आप शायद आपकी लाइफ में कोई और
तो ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई नए लोग आ गए हैं, आपने कोई नए दोस्त बना लिए हैं, आजकल आप किनके साथ घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर उठना बैठना आपका हो रहा है, आपने इनके अलावा भी आपका ग्रुप बन गया है, आजकल आप पार्टी वार्टी बहुत करते हुए दिख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, मतलब अपने में ही बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा शांत हैं, सूदिंग सी लाइफ है, कोई उजलत नहीं है, आप बहुत ही कूल है, काम है। इस चीज से इनको थोड़ी सी उलझन हो रही है और ये पर्सन आपको स्टॉक इसीलिए कर रहा है कि यार मैं तो ऐसा था, लेकिन इसकी लाइफ में क्या हो गया, क्या इसकी लाइफ में भी कुछ नए लोग आ गए, आजकल बड़ी पार्टी शार्टी हो रही है। तो ये पर्सन आपको तगड़े से जहां से भी बैठ के आपके सोशल मीडिया या आपके ऊपर नजर रखता है, वहां से ये आपको अगर बहुत चिल, बहुत मस्ती और एंजॉय करते हुए देख रहा है, तो इसलिए भी ये स्टॉक कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि शायद इसकी जगह या आपकी लाइफ में और लोगों ने एंट्री ले ली है, आपकी इंपॉर्टेंस कहीं और हो गई है। फूल कार्ड आया है सेकंड में। इनको लग रहा है कि आपने एक रिस्क टेकिंग कर ली है और अब आप नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो आपके अदर ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में और लोग जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, आप उनकी तरफ बढ़ गए हैं, आपने और ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं और ये एक आपने बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग अपने लिए की है। आप कोई चैलेंज फेस कर चुके हैं कि अब आप इनको छोड़ के, अगर तो ये पार्टनर और स्पाउस बिल्कुल मुझे लग रहे हैं अब, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के अब मूव ऑन का फैसला कर चुके हैं, तो इनको इस बात की बहुत इनसिक्योरिटी भी है, पॉजिटिवनेस भी है और स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये जानना है कि अगर आप इनसे अगर बिल्कुल शांत और क्लोज्ड हो गए हैं, इनकी तरफ प्यार नहीं कर रहे, तो आखिर आप क्या कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड थर्ड रीजन में आया है, टू ऑफ वैंड्स के नीचे हर्मिट। दूरी होने के बाद एक्चुअली इन आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ गया है। एक तो डिस्टेंस है ज्योग्राफिकल, है कि आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं। एक डिस्टेंस इस तरीके से आ गया है कि आप लोगों में इमोशनली, फिजिकली और मेंटली डिस्टेंस भी आ चुका है। आप दोनों में कोई लड़ाई हुई, झगड़े हुए, एंडिंग हो गई, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आ गए, जिस तरीके से भी ये जो कोई भी है पर्सन है, अगर आपकी लव पार्टनर है, आपकी फैमिली में है, जो कोई भी है, दोस्त हैं, बेस्टी हैं, कलीग हैं, बॉस हैं, एनीवन जिनसे आपका इमोशनल कनेक्शन है और एक उस कनेक्शन से ज्यादा एक फ्रेंड है, तो एक लव कनेक्शन है, एक लव अटैचमेंट है, ऐसा कुछ अगर किसी के साथ है, वो यहाँ पे बिल्कुल मैच होगा। हर्मिट कार्ड से आप बहुत आइसोलेट हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं और आप बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आपकी जहाँ पे चीजें बनती नहीं, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलती नहीं, जहाँ आपको वैल्यू दी नहीं जाती, आप फौरन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सेम यहाँ पे इस केस में हुआ है। इनकी तरफ से अगर ये बहुत ज्यादा बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपके अलावा अगर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दोस्तों को प्रायोरिटी इन्होंने दी है, तो इनको उसी बात का सेम, क्योंकि ये खुद करते हैं, तो इसलिए इनको आपकी तरफ से भी सेम वही शक हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है और अब आप इनसे बहुत खामोश हो गए हैं, आपने इनसे डिटैच कर लिया है। अब आप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप छोटी सी छोटी चीजों को इनके ऊपर आप भी नजर रखते हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं और ये तो आपको देख रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कमरे में दरवाजा बंद करके, ताला बंद करके आप बैठ गए हैं, आप तो बड़े डिटैच घूम रहे हैं। इसीलिए इनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये स्टॉक तो आपको कर रहे हैं बट इनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, इसीलिए इनको और डाउट होते चले जा रहे हैं कि इनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कोशिश ये बहुत कर रहे हैं कि आपके बारे में पता करें, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा। अगर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये बात तो इनको पता चल रही है कि आजकल आप दोस्तों में हैं, बट इनके लिए तो आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। तो ये कुछ उसका ना सबूत अगर ढूंढ रहे हैं आपके खिलाफ, अगर ये कुछ सबूत ढूंढना चाहते हैं, तो उनको वो सबूत नहीं मिल रहा है, बात ये है। ओके, कुछ मिल नहीं रहा है आपके बेसिस पे, कुछ ना इनको मसाला नहीं मिल रहा है। ओके, जो ये बाद में चेप के आपसे लड़ सके, वैसा कुछ हथियार नहीं मिल रहा है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ गया, बट ऐसा कुछ लग इनको नहीं रहा है, बिकॉज आप आइसोलेट हो गए कि पता भी नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखिए, आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, अगर आप प्यार था, इमोशनल अटैचमेंट था, आपने वो चीज बंद कर दी।
आपने अपना प्यार इनकी तरफ से बंद कर दिया, आपने अपने इमोशन अब दिखाने बंद कर दिए, आपने इनको जो गिविंग नेचर में आप रहे हमेशा, इनको सपोर्ट, प्यार, मदरली फिगर, नर्चर जो आपने किया, वो चीजें आपने कंट्रोल कर ली। इसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं, इनको एंजाइटी भी हो रही है, इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है, डाउट भी हो रही है, पॉजेसिवनेस भी हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स भी हो रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा आप इनकी लाइफ में हैं या चले गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा वैसे भी आ गया और वैसे भी अलग अलग शहर में रहते हैं, अलग अलग अच्छा खासा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, कि अब ये डिस्टेंस एक डिसएडवांटेज भी बन गया कि आपकी तरफ अगर आना चाहें तो अच्छा खासा ट्रैवल करके आना चाहे, और आना भी चाहें तो क्या आप एंटरटेनमेंट करने को तैयार हैं, बिकॉज आप तो इतने ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि अगर ये आपके लिए आए भी तो समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से करें, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या तो आपने इनको बिल्कुल ही हटा दिया है, तो इनको समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये है रीजन, मैंने दोनों तरफ से बताया कि इनकी तरफ से क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप लोग इस तरीके की सिचुएशन में आ गए, और क्यों ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनको क्या चीज फील हो रही है, मैंने वो भी बताया। ओके, मैंने आपको दोनों चीजें अलग अलग बताई। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपसे रेजोनेट और मैच की हैं, यही है वो पर्सन जिसकी वजह से ट्रेड एंड साइन से अगर आप पहचान गए हैं कि यही है जो आपको स्टॉक करते हैं और आपके साथ यही सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, और यही है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये बात आप जानते भी हैं कि ये स्टॉक कर रहे हैं, तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। आप या तो आजकल इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो इन्होंने अपने करियर को, अपनी लग्जरी लाइफ को, अपने पैसा इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक, अपने करियर, अपनी फैमिली इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने उन्हीं चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं, इमोशनली डिटैच रहते हैं, इमोशनली ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते, प्रैक्टिकल माइंड के साथ रहते हैं। ओके, इनके लिए अपना पैसा मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, अपना पैसा, अपना करियर बनाने में ज्यादा लगे रहते हैं, और ये चीजों को बैलेंस नहीं, लग्जरी लाइफ जीना पसंद है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन और लोगों में ज्यादा उठना बैठना इनका होता होगा। कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कोई, क्योंकि पैसा है तो आई थिंक सब कुछ है, इनको लग्जरियस लाइफ पसंद है तो कुछ एडिक्शन इनके हो सकते हैं, और ऐसे ही लोगों में उनका उठना बैठना है तो दोस्ती और सर्कल में भी लोग ऐसे ही हैं, तो जिसकी वजह से भी चीजें हो सकती हैं। इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, बैलेंस नहीं कर पाए आपके और अपने बीच में, और ये चीजें हो गई। ओके, या तो आजकल आप बहुत करियर में अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं क्योंकि आप इनसे तो क्लोज ऑफ हो गए हैं, आप काफी करियर में बैलेंस्ड हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सक्सेसफुल, या तो इनको आपकी बैलेंस पर्सनालिटी देख के या तो लग रहा है कि आप खुद या तो बहुत ज्यादा करियर में सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, या तो इनको लग रहा है कि आप बैलेंस इसलिए हो गए क्योंकि इनसे बेहतर ऑप्शन किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल के तौर पे कोई बहुत वेल्दी, कोई इंडिपेंडेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले चुका है, आपने किसी और को चूज कर लिया है। ओके, और इनको लगता है वो आपका कोई क्लोज वन नहीं होगा जिसके साथ आजकल आप घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, इसीलिए आप इनसे डिटैच हो रहे हो और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इस बात की इनको इनसिक्योरिटी और डाउट और चिढ़ तो बहुत यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ कप्स है, फूल कार्ड के नीचे 10 ऑफ कप्स है, इनको लग रहा है आपने शादी कर ली है या शादी का फैसला कर लिया है, या इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल आ गया जिसके साथ आप कमिटमेंट हो गए हो और शादी का रिस्क का फैसला, इनको छोड़ के अब आप शादी का फैसला कर चुके हो, आप अपनी शादी के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे हो और इसके लिए आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो कि आप मूव ऑन और वॉक अवे इनकी तरफ से कर रहे हो। ओके, इनको बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि या आप कमिटमेंट होना चाहता है, अब आप अपनी फैमिली में सेटलमेंट की तरफ देख रहे हो, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। जो ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं उनमें से शायद आपने किंग ऑफ पेंटिकल के तौर पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले चुका है जो इनसे बेहतर है, तो कुछ इस तरीके के डाउट इनको हो रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हर्मिट के नीचे। ओके, आप इतने साइलेंट और इतने रिजर्व और इतने खामोश, और आपने जिस तरीके से अपने आप को इनसे डिटैच किया है कि ये खुद भी अब बिल्कुल शांत हो गए, इनको लग रहा है मैं यहाँ पे चाहूं तो मैं एक्शन करूं क्या, इनको लग रहा है मेरे हाथ में कुछ अब रहा ही कहाँ, ये अपने ही ख्यालों में, जबकि शायद ऐसा है नहीं
लेकिन इनको ये चीज बहुत लग रही है। ओके, जैसे भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपके साथ सच में ये चीज हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से हैं कि अब अपनी लाइफ में वो अदर ऑप्शन को देख रहे हैं, चाहते हैं अपनी लाइफ में सेटल होना, कोई अच्छा इंसान मिल जाए और मैं शादी करके सेटल्ड हो जाऊं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ होना है नहीं और चीजें बहुत बेकार। तो कुछ इस तरीके, लेकिन हो सकता है बिकॉज ये स्टॉक कर रहे हैं, ये इनकी थिंकिंग है, ये इनके थॉट्स हैं, ये इनके माइंड में आपको लेके बातें चल रही हैं, ये इनके डाउट्स हैं, इनकी इनसिक्योरिटी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर कोई पर्सन ये चीज कर ही रहा होगा, लेकिन आप इनको सोचने से तो रोक नहीं सकते ना, आप किसी के थॉट्स को रोक नहीं सकते। इनको फुल फ्रीडम है कि ये कुछ भी सोच सकते हैं। और इनको हर्मिट कार्ड से ये चीज लग रही है कि सब कुछ ओवर हो गया। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो ओवर हो गया। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ के लोगों को ढूंढ रही है और उसकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, तो अब मैं यहाँ चाह के भी करूं क्या? इनको लग रहा है मेरे तो हाथ पैर चेंड हो गए, मैं चाहूं भी तो यहाँ क्या करूं? वो इतनी खामोश हो गई है, उसने इस तरीके से मुझे डिटैच कर लिया है कि अब मैं चाह के भी यहाँ कुछ करना चाहूं, डिसीजन लेना चाहूं, कुछ आगे बढ़ के करना चाहूं, तो सब कुछ तो ओवर हो गया। वो वाली फीलिंग इनको आ रही है आपको स्टॉक करके। क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स। ओके भाई, ये आपको अपनी लाइफ में शादी तो ये भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना चाहते हैं, आपके साथ इनको विक्टोरियस फील होता है, आपके साथ ये चीजों को लॉन्ग लास्टिंग देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे, अगर फ्यूचर में ये किसी से शादी करना चाहते हैं, फाइनल चीजें देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो आप हैं। आपके साथ इनको बहुत प्यार और बहुत मदरली फिगर, मोहब्बत मिली है, आप इनका ट्रू लव हैं, ये बात ये बहुत जानते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी बात है। और प्लस 6 ऑफ वैंड से ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो इनको एक ये भी चीज आपके बारे में पता चली है कि आपको अपने करियर में कोई अचीवमेंट मिली है, कोई गुड न्यूज मिली है, आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं और अपने करियर में, अपनी लाइफ में काफी सक्सेस देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़िया सेटल्ड हैं आप। ओके, तो इनको ये भी चीज लग रही है। ओके, तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये हैं वो मैसेजेस, ये हैं वो पर्सन और उनके ट्रेड एंड साइन। अगर आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है, तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, उसको हमने क्लैरिफाई भी किया है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा। अच्छा है, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें, आप इनके थॉट्स को तो रोक नहीं सकते। अगर इनको ये चीज फील हो रही है, तो अपनी गलती समझेंगे तो जरूर एक्शन करेंगे। आप जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। और आप जिस तरीके से अपने आप को सेल्फ लव में रख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, मस्ती में है, मजाक में है, कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर जिसको आना होगा वो खुद अपनी तरफ आएगा, और अगर उसको बैठ के आपको सिर्फ स्टॉक करना है, तो फिर आप उसको करने दीजिए। जो जानना है जानने दीजिए, जो सोचना है करने दीजिए। जब तक ये पर्सन आपको कन्फ्रंट नहीं करते, तब तक आप भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते और आप इनको रोक भी नहीं सकते। ओके, तो आप वेल डन, आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। ओके, एंड अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से पर्सनली मैच हुई है, आप यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल।